इस गर्मी के मौसम में काफी सारे किसान जो होते हैं वो मिर्ची का फसल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, जिसमें अच्छी पैदावार मिले और काफी सारा बेनिफिट पैसे का हो सकता है, क्योंकि गर्मी में मिर्ची का रेट भी अच्छा सा रहता है। लेकिन उस दरमियान मिर्ची के पौधे के ऊपर कई सारे ऐसे रस चूसक कीट होते हैं जिसका अटैक्स होता है, जैसे सफेद मक्खी हो गया, थ्रिप्स हो गया, एफिड्स हो गया। अब इस सबको कंट्रोल करने के लिए किसान बहुत सारे केमिकलों का उपयोग करता है, लेकिन ये मच्छर जो होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एक्चुअल में इस चीज को गहराई में जाके समझने की जरूरत है। कौन सा जो कीड़ा होता है उसका जो शुरुआती स्टेज होता है वो कब होता है, और उसकी दवाई का जो डोज हमको डालना है वो कब डालना है। अगर ये हमको परफेक्टली पता होगा तो हम इस चीज के ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ धर्मेश रावल, ऑर्गेनिक फार्मिंग कोच। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिर्ची और सब्जी वर्गीय फसल के अंदर जो रस चूसक कीट होते हैं ना, उसके ऊपर हमको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। दरअसल हमने अक्सर देखा है कि हम दवाई का डोज तब डालते हैं जब हमको पौधे के ऊपर कीड़ा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो कीड़ा आपको दिखता है ना, वो यंग होता है, वो ऑलरेडी वयस्क हो चुका होता है, और उसके ऊपर फिर आप कितना भी दवाई वगैरह डालते हो ना, तो वो अपने आप को रेजिस्टेंस कर लिया होता है। तब उसका जो प्रकोप होता है ना, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब नो मून डे होता है, जब अमावस का दिन होता है ना, उस टाइम पे ये कीड़े जो होते हैं वो प्रजनन करके काफी सारे अंडे पौधे के ऊपर रखते हैं। और खास करके जो थ्रिप्स होती है, वो जो पौधे की जो पत्ते होते हैं ना, वो सेल के अंदर अपने अंडे छोड़ते हैं। तो उस टाइम पे अमावस के 2 दिन पहले या 2 दिन के बाद में, इस दरमियान हमको कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जैविक में है या तो केमिकल में है, उस टाइम हमको उसका स्प्रे कर देना है, ताकि उसमें से अंडे में से जब भी जो बच्चा बाहर निकलेगा उसको ही हम कंट्रोल कर सकेंगे और कवर कर सकेंगे। उसके बाद अगर वो बड़ा हो जाएगा, रस चूस के अपना अपने आप को वो रेजिस्टेंस करेगा दवाइयों के सामने, और उसके बाद में हम बहुत सारी दवाइयाँ डालते हैं, तो हम उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अब की बार जब भी आप फसल लगा रहे हो तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि कब दवा कब डालनी है, कौन सी दवाई कैसे इस्तेमाल करना है, ये चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है।